हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँचें। आज लाइट ऑन करने का मन नहीं है मेरा, तो फ़िलहाल हम अंधेरे में ही रीडिंग करेंगे। चलिए, डीपेस्ट फीलिंग्स प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त। पहला कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, then we have 2 of cups, then we have king of cups। एक और कार्ड 4 of wands। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है सूर्य, सन की एनर्जी, एंड ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज, यहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ग्रहण का इफ़ेक्ट काफ़ी हद तक कम नज़र आ रहा है। वैसे भी मैंने कहा था इस बार ग्रहण के इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होंगे, बैलेंस्ड वे में रहेंगे अगर आपके पार्टनर, तो कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। और वही हुआ, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स नहीं दिखे होंगे आपको, थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट तो जनरली सब पर ही होता है। इस टाइम पीरियड में डीपेस्ट फीलिंग्स में ये है कि आपके पार्टनर को अपने बारे में ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे आँखों पर पट्टी बंधी थी, मैंने कैसे इतना बड़ा गलत काम कर दिया, या मैं कैसे झगड़ा कर लिया, कैसे दूर हो गया, मुझे नहीं पता, है ना। इस टाइम पीरियड में इन्हें खुद ही रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने जो भी स्टेप्स लिए कहीं ना कहीं वो झटके में लिए, सडन लिए, सोच समझ के नहीं लिए थे। और अब इनको अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि अब मुझे सामने से ही कोई स्टेप लेना होगा ताकि आप मान जाएं, ताकि आपको मैं क्लैरिटी दे दूं कि देखो उस समय मेरा विज़न क्लियर नहीं था, मुझे समझ नहीं आई थी, गुस्से में इंसान नहीं समझ पाता है, तो प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो, ख़त्म करो बात। तो जो भी मेंटल स्ट्रेस था ना इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में, वो ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, यूनियन का जो एनर्जी है, आपके पार्टनर सामने से एफ़र्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे, सामने से आपको जेस्चर देने की कोशिश करेंगे। जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाएंगे। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे कंपेयर टू प्रीवियस एनर्जी। पहले अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते थे, बहुत शांत रहते थे, तो अभी इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बोलेंगे, बहुत ज़्यादा आपको बताएंगे खुद से खुल के अपने बारे में, क्या क्या हुआ, किस एनर्जी से ये ऑपरेट कर रहे थे, किन मुश्किल हालातों से गुज़रे हैं, ये सब कुछ। प्लस शादी को लेकर भी ये बहुत सीरियस बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पर एक सॉलिड फाउंडेशन ये आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। फैमिली या फ्रेंड्स, इनसे भी इन्होंने आपके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, ये भी आपको बताना चाहते हैं। करंट फीलिंग्स में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की एनर्जी है, एक पॉजिटिविटी है, एक आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने की एक चाहत है। शादी को लेकर कुछ बड़े स्टेप्स ले सकते हैं, एक्शन ओरिएंटेड है। और दूसरी चीज़, फायर एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव फायर फायर फायर, देन वी हैव वाटर एनर्जी, देन वी हैव एयर एनर्जी। यहाँ डीले बिल्कुल नहीं है, अर्थ एनर्जी यहाँ मिसिंग है, यहाँ डीले बिल्कुल नहीं है। मतलब जो भी होगा बहुत जल्दी जल्दी होगा, आपके सामने बहुत जल्दी आएगा इसके इफ़ेक्ट्स। रोमांटिक मूड रहेगा आपके पार्टनर का, काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ऑब्सेसिव एनर्जी होगी, जैसे फिज़िकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होना, इमोशनली आकर्षित होना,
इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोचना कि नहीं, मुझे इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, मैं इस रिश्ते में अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहती हूँ या डालना चाहता हूँ, ये वाली वाइब्रेशन है। सो एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। पॉजिटिव शिफ्ट है। बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट हुआ है, आज मैं कमेंट्स पढ़ रही थी। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं और कांटेक्ट में आए हैं उन सबको पूरी सोल फैमिली की तरफ से बधाई हो। और जिनका कांटेक्ट नहीं हुआ है, जो वेट कर रहे हैं, घबराइए मत, सब्र रखिए। इमीडिएट एक्शन क्या है एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ? इमीडिएट एक्शन में भी यूनियन की वाइब्रेशन है। क्लेम करें, फटाफट क्लेम करें इस एनर्जी को। जो भी दिव्य शक्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं आप लोगों को ब्लेस करें। यहाँ पर हार्ट चक्रा हीलिंग की वाइब्रेशन है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर का हार्ट चक्रा हील हुआ है और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। कॉन्फिडेंस दिखेगा, बातचीत, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा हीलिंग की एनर्जी है। बातचीत में भी आपको ये चीज़ें दिखेंगी, कॉन्फिडेंस में भी ये चीज़ें दिखेंगी। थर्ड पार्टी को लेकर अगर ये डिस्टेंस बना रहे थे, वेट करवा रहे थे कि थर्ड पार्टी एंड होगी तब हमारा कुछ होगा, तो वो भी सिचुएशन अब एंड होने वाली है। कार्मिक एनर्जीज एंड होने वाली हैं। यहाँ सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाली है बहुत जल्द। यहाँ पर सबसे पहला माइनर अरकाना 2 नंबर है और 3 नंबर है। मैक्सिमम 2 से 3 दिन ये एनर्जी आपसे 2 से 3 दिन के अंदर ही रेजोनेट करेगी। होप रखिए, पॉजिटिव रहिए। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड। क्या इस वक्त आने वाले टाइम में कुछ कहना चाहेंगे आपसे आपके पर्सन? सबसे पहले तो ये वापस आएंगे एक डिसीजन के साथ, ऐसे ही नहीं आएंगे, एक डिसीजन के साथ आएंगे। दूसरी बात, जिन भी कारणों से या जिन भी लोगों के कारण बैकआउट किए थे उन लोगों से डिस्टेंस बना है, उन लोगों से डिटैच हुए हैं। अगर कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम के कारण आपसे दूर हुए थे तो वो फिनेंशियल ब्लॉकेज के बारे में भी बातचीत होगी, किस हद तक रिजॉल्व हुआ है, अभी कितना बचा है। तो यहाँ पर डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होंगे आप लोगों के बीच में। प्लस अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे सोसाइटी फैक्टर है, लोग क्या कहेंगे, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, अरे कोई एक मैरिड है कोई अनमैरिड है, सिंगल को किसी मैरिड लड़के या लड़की से प्रेम हो गया है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस थे तो वो भी बैलेंस होंगे, उसमें भी बैलेंस आएगा। तो ये सब आपके सामने आने वाला है मोस्ट प्रॉब्ली 2 दिन या 3 दिन के अंदर, मिनिमम 20 to 30 आवर्स के अंदर। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज। ओके, पहला मैसेज आ गया हमारे पास, सेट योर इंटेंशन। दूसरा मैसेज है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तीसरा मैसेज है इंस्पायर अदर्स। चौथा मैसेज है अंडरस्टैंड योर बॉडी। एंड नेक्स्ट एक और सिमिलर मैसेज आया है, मेक ईच डे काउंट। एंड अगेन सिमिलर मैसेज है, नेवर जज एनदर। देखिए, ये दोनों सिमिलर मैसेजेस हैं, मतलब कार्ड्स हैं, और ये दोनों भी सिमिलर है। इस डेक की खास बात है, कई सारे कार्ड्स अलग अलग हैं बट खोज के सिमिलर कार्ड्स आ ही जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि एक इंटेंशन सेट करो और तब मैनिफेस्ट करो। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो मल्टीपल इंटेंशन सेट कर रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है, मेरे पास तो ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो पहले 6 महीने पहले किसी और के लिए मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, फिर 3 महीने बाद रीडिंग लेते हैं, किसी और के लिए मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, फिर उसके 3-4 महीने बाद कहते हैं कि मैम वो वाला तो छोड़कर चला गया या चली गई, अब हम इसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप कोई नया रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो उसको मैनिफेस्ट मत करें, पहले देखें, बात करें, समझें एक दूसरे को। बहुत जल्दी अपने जीवन में उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसा व्यक्ति है, आपके लायक है भी कि नहीं, आपकी फैमिली के लायक है भी कि नहीं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो,
वो आपकी केयर कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो लॉयल है, डेडिकेटेड है, ये सब जानने के बाद ही मैनिफेस्ट करें, वरना आप कहीं ना कहीं अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। एक इंटेंशन सेट करो जब दिल से आपको लगे कि हाँ यही व्यक्ति है जिसके बिना मैं जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, इसके प्यार में इतनी ताकत है कि मैं इसको मैनिफेस्ट करूँ, तब आप अपना इंटेंशन सेट करें। या फिर अगर करियर में कुछ आपको गोल्स अचीव करने हैं उसके लिए एक इंटेंशन सेट करें, कंसीव करना है उसके लिए इंटेंशन सेट करें, हेल्थ अच्छी चाहिए उसके लिए इंटेंशन सेट करें। इट्स अप टू यू कि आप कौन सी एक विश पूरी करना चाहते हैं। अपनी गलतियों से सीखिए, ये सेकंड कार्ड इसी के साथ आया है। यही मैं आपको अभी समझा रही थी कि अगर आपने पास्ट में कोई गलती की, सपोज़ आपने किसी ऐसे व्यक्ति को अपने ज़िंदगी में मैनिफेस्ट किया हुआ है जो व्यक्ति आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग है ही नहीं। कई बार हम बहुत उदास होते हैं और अगर हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो हम उदासी को ही अट्रैक्ट करते हैं या उसी वाइब्रेशन के लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहला रूल ये है कि आपकी वाइब्रेशन उस हिसाब से रेज़ होनी चाहिए। अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है और आप तब मैनिफेस्ट करते हैं तो आप पॉजिटिव चीज़ों को, पॉजिटिव लोगों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आपने पास्ट में कोई गलती की हुई है, चाहे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, चाहे किसी और सिचुएशन से रिलेटेड, अपनी गलतियों से सीखिए ताकि दोबारा आपको वो गलती के कारण परेशान न होना पड़े। अपने हर दिन को यादगार बनाइए, अपने हर दिन को इतना परफेक्ट बनाइए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार बहुत अच्छी एक मैंने लाइन पढ़ी थी जिसमें ऐसा कहा गया था कि अगर आपको आज पता चल जाए कि कल आपकी मृत्यु होने वाली है तो आप आज के दिन को कितना सीरियसली लोगे ना कि आप क्या कर दो, क्या क्या फ़िक्स कर दो, किसके लिए क्या कर दो। तो अपने हर दिन को उतने सीरियसली लिया कीजिए क्योंकि आपको रोज़ एक जीवन मिल रहा है। मृत्यु तो एक दिन आनी है, वो निश्चित है, पर आपको जीवन रोज़ मिल रहा है। 24 घंटे की ये जो ज़िंदगी आपको रोज़ मिल रही है ना, इसको आप कितना इम्पॉर्टेंट बना सकते हैं, कितना आप इसको यादगार बना सकते हैं, कितना आप प्रेशियस बना सकते हैं, कितने सारे अच्छे कर्म कर सकते हैं, आपको वैसा जीना चाहिए। अपनी बॉडी को समझिए, आपकी बॉडी को समझिए। यहाँ पर एंजल्स उन लोगों को कह रहे हैं जो अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, जिन्हें पता है कि मैं ये चीज़ गलत खा रहा हूँ या खा रही हूँ बट फिर भी वो अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, जिन्हें पता है कि मैं ये गलत व्यक्ति के साथ जुड़ा हूँ या जुड़ी हूँ उसके बाद भी वो अपनी बॉडी को कष्ट दे रहे हैं, किसी ऐसे रिश्ते में है जहाँ पर मारपीट हो रही है, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं। तो अपनी जो शरीर आपको मिला है, भगवान की तरफ से एक ब्लेसिंग है जो आपको मिली है, उसकी रिस्पेक्ट करना भी आपका ही कर्म है। तो आपको अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हेल्थ वाइज हर तरीके से। और लास्ट मैसेज है, किसी को जज मत कीजिए बिना जाने, प्री जज तो बिल्कुल मत कीजिए, और ऐसे कर्म कीजिए जिससे कि आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सके, कि लोग आपको देखें और कहें कि हाँ मुझे इसके जैसा कुछ तो आपके अंदर ऐसा हो कि कोई आपको देखे और कहे कि भैया इसके जैसी ये क्वालिटी तो मुझे चाहिए। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।